आपका जीवन में हर बात में तृप्त होना, आपका जीवन प्रभु का हाथों में दे दो, वो आपका जीवन को बराबर ले चलेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। तब वो आपका जीवन को मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी आप कैसे जाता वैसे मुझे चलाए, आप ऐसे प्रभु को बोलो, वो जरूर आपको चलाएगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं। इसके लिए मैं एक वचन देता हूं, क्या बोलते हैं इसमें, हम लोग कई बार कई बार ये वचन को हम लोग पढ़ा है, फिर भी आपको तृप्त होना, आपका जीवन में प्रभु का हाथों में अर्पण करना, आपका जीवन को प्रभु का हाथों में देना बहुत जरूर है। उसके लिए सबसे पहले आप कैसे देना, वो मैं आपको आज वचन से बताता हूं। पढ़िए यिर्मयाह उसका 18 अध्याय उसका 2 से पढ़िए। कई बार आपको पढ़ा किया होगा, लेकिन आज ये वचन के लिए ये वचन जरूर बताना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह 18 अध्याय उसका 2 से लेकर पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। हाँ। और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। हाँ। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, हाँ। वह बिगड़ गया। हाँ। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हाँ। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। हाँ। हे इस्राएल के घराने, हाँ। यहोवा की ये वाणी है। हाँ। कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी नहीं कर सकता। हाँ। देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, हाँ। वैसे ही ये इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हालेलुया। इसलिए यिर्मयाह 18 का उसका 2 से लेकर 6 तक वचन में क्लियर लिखा है, आपका जीवन में प्रभु आपको लगातार ले चलना। इसी 2026 में आपका जीवन में हर बात में आप तृप्त होना, आपका जीवन को प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे। और क्या बोलकर अर्पण कर दे, मैं जीरो हूं, मैं मट्टी हूं, मैं जीरो हूं, मैं मट्टी हूं, मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकता है, आप मुझे कैसे बनाना चाहता बनाए। आप अर्पण करना जरूर। अब कब तक अपना जीवन को प्रभु का अर्पण नहीं करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार का हाथ में मट्टी था, उसने क्या किया, अपना मन के अनुसार बर्तन बना रहा था, वो टूट चुका, वापस उसको क्या किया, थोड़ा अपना मन के अनुसार बनाया। प्रभु यीशु मसीह वही बोल रहा है, हे इस्राएल के घराने हो, वो कुम्हार का हाथ में जैसे मट्टी था वैसे तू भी मेरे हाथ में है, मैं तुमको तोड़ सकता हूं, मैं तुमको बना सकता हूं, मैं तुमको कैसे जाता हूं वैसे आगे भी बढ़ा सकते, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप किसका हाथ में वो याद रखना। हालेलुया। क्योंकि ये 2026 में तुमको प्रभु लगातार ले चलना, इसी साल में आप तृप्त होना, इसी साल में आपका जीवन में आपका हड्डियों को मजबूत करना, आपका जीवन प्रभु का हाथों में दे दे और आप प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे। प्रभु मैं मट्टी हूं, मैं जीरो हूं, मैं अपने आप को, मेरा परिवार नहीं चला सकता, मैं अपने आप को, मेरा जीवन को सही प्रकार चल नहीं सकता, इसलिए मेरा जीवन को आपका हाथों में देता हूं। जैसे कुम्हार का हाथ में मट्टी था, वैसे मैं आपका हाथ में, आप मुझे चलाए, आप मुझे जैसे बनाना चाहता वैसे आप बनाए, लेकिन बस आप मुझे एक प्रोजनों का बर्तनों का बदल दे, आपका प्रोजन वाला बर्तनों का बदल दे। आप अपना आपको अर्पण करेगा, तब जरूर इस साल में आपको तृप्त करेगा। हालेलुया। इसमें कोई बदलाव तो नहीं है, लेकिन आप अपना जीवन में ये नहीं बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आप मेरा ऊपर दबा रहे हो, मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे परेशान कर रहे हैं, आप मुझे बीमार कर रहे हैं, मैं रस्ते घर का मुंह खोलकर कुछ नहीं बोल सकता। हालेलुया। कुम्हार तब मट्टी का बर्तन बना तो मट्टी के पहले क्या करता है, उसमें छोटा से भी पत्थर नहीं होगा, उसमें छोटा से भी पत्थर नहीं होगा, वो मट्टी की चंगी तरह एकदम चिकना चिकना करेगा, पानी डालकर उसको कितना स्मूथ करना, चिकना करना, उतना चिकना करके अपना मन के अनुसार बर्तन तब बना पाएगा वो। वैसे प्रभु आपको अपना मन के अनुसार बर्तन बनाना, इसी साल आप तृप्त होना, आपका जीवन प्रभु का हाथों में दे दे, वो आपका जीवन में क्या क्या निकालना वो निकालेगा, क्या क्या आपका जिंदगी में हटाना वो हटाएगा, क्या जरूरत वो रखेगा, क्या जरूरत
हालेलुया। क्योंकि मैं पहले बोल दिया हूं, ये ऐसाया 58 का 11 वचन तो लिख दिया। मैं हमेशा वही बोलता हूं, वचन तो बहुत कुछ लिखा है, वचन पढ़ने से हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाता, वो वायदा मिलने से हमारे जीवन में पूरा नहीं हो जाता, उसका अनुसार चलना भी पड़ेगा, उसके बाद आपका जीवन भी सारे काम में आएगा। इसलिए ऐसा 58 का 11 में लिखा अनुसार प्रभु तुम्हें लगातार ले चलने के लिए, अकाल के समय प्रभु तुमको तृप्त करने के लिए, दुनिया भर में अकाल रहेगा, दुनिया भर में तंगी रहेगा, दुनिया भर में परेशानी होगा, लेकिन आपको प्रभु तृप्त करेगा। तब आपका जीवन को प्रभु का हाथों में अर्पण करने से, आप अपना जीवन को प्रभु का हाथों में अर्पण नहीं करने से प्रभु आपको कभी तृप्त नहीं कर सकते। इसलिए आपका जीवन में तृप्त का जीवन बिताना, यिर्मयाह 18 का उसका 2 से लेकर 6 तक लिखा हुआ वचन में लिखा हुआ अनुसार आप अपना आपको प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे, वो प्रभु आपको उनका मन का अनुसार आपको बनाएगा, वो मन का अनुसार बनाएगा। कभी भी आपका जीवन में तृप्ति के बिना नहीं रह पाएगा। जरूर आप तृप्ति का जीवन जरूर भी, वो उनका मन का अनुसार आपको बना देगा, आप जरूर तृप्त होना है बना, लेकिन आप अभी अपना मन का अनुसार बना हुआ, इसलिए आप तृप्त नहीं हो रहे, परिवार में तृप्त नहीं हो रहे, कमाई में तृप्त नहीं है, परिवार में तृप्त नहीं है, कई बातों में आप तृप्त नहीं है, कारण अब अपना दिमाग से अपना मन से चल रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसी साल आप एक तृप्त का जीवन बिताना, आपका जिंदगी में हर बात में आप तृप्त होना प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे, आपके जिंदगी को प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे, वो जरूर आपका जीवन को बदल कर, वो उनका आंखों के सामने आपका सही प्रकार का बर्तन बनाकर आपको जीवन को प्रभु इतना सुंदर बना देगा, आप इस साल पूरा नहीं हमेशा तृप्त होकर रह पाएगा। हालेलुया। इसलिए आपकी इस साल में तृप्त जीवन बिताना पहला विषय है, प्रभु का हाथों में अर्पण कर दो। और मैं मट्टी हूं, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं कर सकते, आपके बिना मैं कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा विषय पढ़िए, वही यिर्मयाह उसका 17 का 7 पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए, यिर्मयाह उसका 17 का 7 पढ़िए। धन्य है वो पुरुष यहोवा के ऊपर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना। उसमें आधार माना करके लिखा है, लेकिन दूसरा लैंग्वेज में लिखा है यहोवा के ऊपर भरोसा रखने वाला मनुष्य। इसलिए मैं आपको क्लियर बोलता हूं, आपके जीवन में आपको इसी 2026 में आपका जीवन में, आपका परिवार में, हर बात में आपका जीवन में तृप्त होना। दूसरा विषय है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। और एक वचन पढ़िए, उसका 5वां वचन पढ़िए, यिर्मयाह 17 का 5। यहोवा यूं कहता है, हाँ, श्रापित है वह पुरुष, क्या बोल रहा है? श्रापित है पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। बस इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको, प्रभु तब आपका जीवन में तृप्त का जिंदगी दे सकता है, आपका केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखने से। आप मनुष्य के ऊपर भरोसा रखेगा, आप श्रापित हो जाएगा, फिर आपको प्रभु के लिए आप एक तृप्ति का जीवन नहीं बिता सकते। मैं पहले भी बोला था, आपका जीवन, आपका स्वभाव, आपका चाल चलन प्रभु के लिए तृप्त होना, और आपका जीवन, आपका स्वभाव प्रभु भी नहीं कभी तृप्त होना, दोनों विषय हमेशा आप याद रखना। हालेलुया। और इसी 2026 में आपका जीवन में आप एक तृप्त का जीवन बिताना चाहता, हर बात में तृप्त होना चाहता, प्रभु का अपना जीवन को दे दे, क्योंकि हमारे यीशु मसीह कौन है? एक बुरा व्यक्ति को और भला व्यक्तियों का बदलने वाला परमेश्वर है। एक दारू पीने वाला का हाथ जाकर बोलने से, दारू को छोड़ दो बोलने से वो कभी नहीं छोड़ेगा। एक धूम्रपान करने वाला का हाथ जाकर बोलेगा धूम्रपान ना करो बोलने से वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो बंदा खुद ही अपना जीवन को प्रभु का हाथों में देगा, और प्रभु उनका जीवन में एंट्री होगा, प्रभु उनको छुएगा, वो दारू छोड़ देगा, नशा छोड़ देगा, सारे गंदा जीवन उसके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूं, आप इसी साल एक तृप्ति का साल आपके लिए होना, अपना जीवन प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे। और दूसरा विषय है, यहोवा के ऊपर भरोसा रखो, किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए। बाइबल भी वही बोलता
श्रापित करता बाइबल बोलता है। इसलिए आप किसी भी मनुष्य के ऊपर भरोसा मत रखिए, मत रखिए, क्योंकि मनुष्य लोग कभी भी हमेशा के लिए साथ नहीं देगा, कभी भी बदल जाएगा, लेकिन केवल नहीं बदलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के बिना कोई भी अपना साथ कोई नहीं देगा। मनुष्य साथ दे ना दे, लेकिन प्रभु आपका साथ देगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका जीवन में 2026 में एक तृप्त का साल आपके लिए होना, आपका जीवन प्रभु का हाथों में अर्पण कर दे। मैं बार बार समझा रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह घमंडियों को क्या नहीं कर सकता, आगे लेके नहीं जा सकते, और प्रभु यीशु मसीह कौन नम्रता के साथ रहेगा उनको आगे लेके जा सकते हैं। प्रभु लगातार ले चलना बोलने से आपका अंदर का स्वभाव भी बदलना जरूर है। एक बात याद रखना, आपको प्रभु आपका हाथ पकड़कर ले चलना, आपका जीवन स्वभाव बदलना जरूर है। आपका अंदर का क्रोध स्वभाव को छोड़ दो, आपका अंदर का घमंड स्वभाव छोड़ दो, आपका अंदर दूसरों के बारे में गलत बोलना छोड़ दो, क्योंकि यीशु मसीह वो सभी नहीं करता। वो क्या बोलता, कभी भी अपना आपको घमंड नहीं किया हो, वो दिल के साथ रहा, वो नंबर परमेश्वर है, वो आपको भी लेके चलना, इसी साल में आपको तृप्त होना, आप एक नंबर जीवन बिताने से ही है, वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में हम कभी भी क्या नहीं करना, केवल प्रभु का हाथ में अर्पण कर, प्रभु का हाथ में अर्पण करके जीवन बिताओ। तुम जो कोई बातों में तृप्त नहीं है, प्रभु इसी साल में आपको जरूर है तृप्त कर देगा। इसमें कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि प्रभु को बोलने से तो प्रभु करेगा ना। आप प्रभु को नहीं बोलने से वो थोड़ी आपके जीवन में क्या बोलता है तृप्त कर देगा। तुम प्रभु का बोलो, उसके बाद आपके जीवन में वो तृप्त के समान आपको सब कुछ कर पाएगा, क्योंकि कोई मनुष्य आपको सोचने के समान जिंदगी नहीं दे सकता। प्रभु भी आप सोचने के समान जिंदगी प्रभु दे सकता है, लेकिन आप उसका साथ देने से ही है वो भी मिलेगा। सीधा बाइबल में क्लियर लिखा है, जो कोई मनुष्य पर भरोसा रखता है वो सलामत है। इसलिए आज मैं आपको दो ही विषय बता रहा है, इसमें क्लियर लिखा है। मैं आखिरी अगले बार अच्छे से समझा के खत्म करता हूँ। ऐसे आप उसका 58 का 11 में ये लिखा है, तुम्हें प्रभु लगातार ले चलने के लिए, तुमको तृप्त होने के लिए, तुम्हारा हड्डियां मजबूत तृप्त होने के लिए क्या करना, आप प्रभु के हाथों में अपने जीवन को अर्पण कर दे। प्रभु के हाथों में अपना जीवन को अर्पण कर दे। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप मेरा जीवन को बदल दे। मैं अपना आप को आपका हाथों में दे दिया हूँ, मैं जीरो हूँ, मैं मट्टी हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे बदल दे, आप मुझे सही बर्तनों का बदल दे। मैं जैसे भी एक तृप्त का जीवन मैं बिताना चाहता हूँ। दूसरा, आप एक तृप्त का जीवन बिताना केवल प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं, कोई वस्तु के ऊपर नहीं, कोई पैसा के ऊपर नहीं, कोई भी चीज के ऊपर आप भरोसा मत रखिए। आप प्रभु के ऊपर भरोसा रखेगा, वो आपको लगातार ले चलेगा। आपका जीवन आप सोचने से बढ़कर 2026 आपके लिए तृप्त का साल बन जाएगा। पहले वाला समान है, प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका जीवन, आपका स्वभाव प्रभु को तृप्त करना, और आपका जीवन को स्वभाव देने का वो प्रभु भी